ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 28 के बारे में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रसोला रहती है, अतः समुद्र गामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रसोला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रसोला रहती है और अल्प रज वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रसोला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोस्नी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रसोला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रसोला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। छोड़, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी घाट तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी भांति भी बतलाऊंगा। जिससे सुख प्राप्त होता है, प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद वाहिवतियों से घृत में सिक्त तिलों की 1060 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रहकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तदिच्छनो इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में थोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा।
सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अच्छे फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर जिसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीने में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्य स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, कर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानव, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।